आज ये प्रेस वार्ता उसी कड़ी में की जा रही है जो बात पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी पुरजोर तरीके से उठाई थी और बदले में अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी पाई थी। आज डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, मीडिया के माध्यम से ये खबर हर जगह चल रही है कि एक रिपोर्ट दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दी गई है और जैसा अभी बताया गया, इस मुद्दे को उठाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हरीश खुराना जी और तमाम और लोग थे। सबसे पहले बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बार रूम। ये चरित्र है अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का। आज ये रिपोर्ट दिल दहला देगी सबका। और मैं ये क्यों कहता हूं, मैं आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल कहीं उपस्थित हो तो एक गारंटी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार इस सीमा तक करते हैं, जो स्कूल कहते थे हम बनाएंगे, वो स्कूल तो नहीं बनाए, लेकिन भ्रष्टाचारी कमाई में कोई कमी ना आए, ये देखने के लिए कहते हैं कि क्लासरूम हम बच्चों के लिए बढ़ाएंगे। क्लासरूम कैसे बढ़ाएंगे? अनियमितताएं ये हैं कि बिना कोई टेंडर दिए स्कोप ऑफ वर्क, जो कार्य होना है, उसको बढ़ा दिया जाता है और ऐसा बढ़ाया जाता है कि ये कागजी कार्रवाई होती है, रेट बढ़ा दिए जाते हैं, पेमेंट पहले ही हो जाते हैं। जमीन पर वो क्लासरूम, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्लांट आने थे, वो आते ही नहीं हैं। और मैं आज यही बात कहना चाहता हूं कि प्रचार हो रहा है दिल्ली से बाहर निकल के भी, गब्बर 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 की बातें हो रही हैं। तो ये आज की रिपोर्ट में भी आया है कि गब्बर और बब्बर दोनों भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी गब्बर कौन है, हम सब जान गए हैं। 50-50 कोस दूर स्कूल में जाता हुआ दिल्ली का हमारा बच्चा अपने टीचर से पूछता है, टीचर टीचर क्लासरूम कहां है? टीचर कहती है, बच्चे चुप हो जा, बच्चे चुप हो जा, ये टॉयलेट ही क्लासरूम है। ज्यादा बोला तो भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। क्यों भ्रष्टाचारी गब्बर आ जाएगा? उसकी वजह है, भ्रष्टाचारी गब्बर बच्चों को ऐसा डराता है, ऐसी जहरीली नफरत है दिल्ली के बच्चों से। टॉयलेट में टॉयलेट की सीट होती है, क्लासरूम में मेज और कुर्सी होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये टॉयलेट की सीट ही तुम्हारी कुर्सी है, यही क्लासरूम है।
जब क्लासरूम बनाने की बात करते हैं तो ठेकेदार को जो बिना टेंडर के चिन्हित किया गया है उसको रुपया जाता है टॉयलेट के कंपैरिजन में रुपया कम। तो जब टॉयलेट को क्लासरूम बता दोगे तो वो जो चिन्हित इन्हीं का ठेकेदार है रुपया जाएगा ज्यादा। और इसीलिए इन्होंने जो टॉयलेट बनाए उसको क्लासरूम में गिना। अब आप पूछेंगे भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल, बच्चे चुप हो जा, भ्रष्टाचारी गब्बर अरविंद केजरीवाल आ जाएगा। बब्बर कौन है? तो ये जो विजिलेंस रिपोर्ट दी गई है इसमें एक कंपनी है बब्बर एंड बब्बर। बताते हैं ये बब्बर गब्बर से बड़ा ही घनिष्ठ है। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल गब्बर बब्बर को भेजते हैं और बब्बर का रसूख देखिए। मंत्री के साथ उनके कक्ष में बैठकर वो बताता है कि कितने क्लासरूम बनाएंगे, बिना टेंडर के हम ही बनाएंगे, इसमें क्या सुविधाएं होंगी। और आप सब जानते हैं सीवीसी गाइडलाइंस हैं, सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल और गाइडलाइंस हैं। अगर जनता का रुपया खर्च होगा तो ये मैंडेटरी है, आवश्यक है कि उन गाइडलाइंस का पालन हो। एक निविदा निकाली जाए और हो सकता है कोई और व्यक्ति कम दाम में वो कार्य और बेहतर करे। लेकिन बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स नाम है, इनकी पकड़ ऐसी थी कि ये सारी शर्तें तय कर रहे थे। इन लीगल parlance, I would like to say that this is tailor making of the terms and conditions because of the quid pro quo, between the Kattar Beiman, Mahabhrashtachari Arvind Kejriwal's government and Babbar and Babbar Associates. And this report clearly shows how Arvind Kejriwal does not have high on his priority list the education of our children. He does not worry about the future of our children. He is only worried about one thing. And that one thing is the black money that is flowing to him. सबसे पहले सवाल नंबर 1 है अरविंद केजरीवाल से। एक्यूज नंबर 1, आबकारी नीति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक बर्खास्त नहीं किया है। सत्येंद्र जैन 5 महीने से कट्टर बेईमान जो हैं जेल में हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया। शिक्षा मंत्रालय में भी अब ये लूट खसोट भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया है और ये रिपोर्ट कोई और नहीं दे रहा, अरविंद केजरीवाल जी। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस जो दिल्ली सरकार का ही हिस्सा है वो दे रहा है। क्या आप में इतना दमखम है? क्या आपके सिकुड़े हुए कमजोर कंधे ये भार उठा पाएंगे कि आप बर्खास्त करें भ्रष्टाचारी मंत्री को? दुख की बात क्या है? जैसा हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और
सीवीसी के पास जब ये कंप्लेंट गई तो 2.5 साल तक, ये नोट करिएगा, जो ये कह के आए थे कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, 2.5 साल तक ये शिकायत पड़ी रही और सीवीसी ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा और जवाब नहीं दिया गया। और संवैधानिक पद पे बैठे हुए एलजी साहब, जिनके लिए अमर्यादित भाषा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, जब उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट मांगी, उसके बाद यह रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास आई है। तो अरविंद केजरीवाल जी, 2.5 साल तक आप इस शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह यह है क्योंकि आपके ही इशारे पे आपके भ्रष्ट मंत्री जनता का रुपया लूट खसोट रहे थे? दूसरा प्रश्न यह है, जब आपने जो कार्य होना था, क्लासरूम की संख्या बढ़नी थी और ये इस स्तर तक बढ़नी थी कि ये कई हजार करोड़ का मामला है, तो आपने निविदा क्यों नहीं निकाली, क्यों नहीं टेंडर कॉल किया? ये दूसरा सवाल है। क्या ये सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन नहीं है? तीसरी बात ये बताइए, ये व्यक्ति बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स का आपसे इतनी घनिष्ठता कैसे रखता है कि वो मंत्री के कमरे में बैठ के ये बता रहा है कि कितने क्लासरूम बनेंगे, कितना खर्चा होगा, कितना रुपए पे वो काम दिया जाएगा बिना टेंडर के? ये अपने आप में दिखाता है कैसे अरविंद केजरीवाल जी शुचिता की हर मर्यादा को लांघ कर केवल भ्रष्टाचार में रुचि रखते हैं। और जो तथ्य मीडिया में सामने आए हैं, इन तथ्यों से यह सामने आ रहा है कि करीब 1300 करोड़ रुपए का यह घोटाला है और अरविंद केजरीवाल जी अगर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि आजकल अरविंद केजरीवाल जी का एक ही काम है, भ्रष्टाचार के चर्चे हर जगह है, उजागर हो रहा है, तो चुप्पी साध के बैठ जाओ। अगर वो चुप्पी साधे रहते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पे ये भ्रष्टाचार हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी, जनता ये भी जान गई है कि आपकी रीढ़ की हड्डी है नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी है नहीं, मंत्री को आप हटाएंगे नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, या तो आप सफाई दीजिए अगर कुछ कहने के लिए है, और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। बचने वाले आप हैं नहीं। एक बात और पूछने लायक है, जैसा मैंने बताया कि बब्बर एंड बब्बर भ्रष्टाचारी अरविंद गब्बर से कहता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कूलों में अगर होगी तो हमारा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, आपकी तिजोरी में काला धन में ज्यादा दे पाऊंगा। तो 29 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अप्रूव कर दिए जाते हैं। जब निरीक्षण होता है तो इस रिपोर्ट में आया है
कहां 29 और पाए जाते हैं 2। भुगतान पूरा कर दिया, रुपया बढ़ा के देंगे, भुगतान पूरा करेंगे, काम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारे तथ्य आपके समक्ष रखने के बाद आज केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खेल रहा है तो वो कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी, गैर जिम्मेदार, पाखंडी अरविंद केजरीवाल है। और अगर आप याद करें तो कुछ दिन पहले हमारी अपनी बच्ची जिसके साथ दुराचार हुआ, पॉक्सो एक्ट लगा था, रेप की धारा लगी थी, उस आरोपी से सत्येंद्र जैन जो कि एक मंत्री हैं मसाज करा रहे थे। आज भी बच्चों की शिक्षा का मामला है और उस दिन भी बच्ची की अस्मिता का मामला था। अरविंद केजरीवाल जी, शर्म आती है आपको मुख्यमंत्री बुलाते। भ्रष्टाचार तो आप करते ही हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बच्चों को एक राजनीतिक मोहरा बना के इस्तेमाल करा है, यह कतई उचित नहीं है। और अंत करूंगा केवल एक बात कह के, आप बच्चों को टॉयलेट में बैठाकर पढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली यूनिट है, यह होने नहीं देगा। बच्चों को अच्छे स्कूल, शिक्षा का अवसर, स्वच्छ वातावरण, यह उनका मूल अधिकार है और यह हम सुनिश्चित जरूर कराएंगे।